ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संसारणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिणं जैनं जयतु शास्त्रिणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणं तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। आज श्री इष्टोपदेश ग्रंथ है समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का। अपनी चर्चा 21वीं गाथा के पर हो रही है। भावार्थ पे भगवान आत्मा के 5 विशेषण बताए। लोकालोक को जानने वाला है, अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला है, शरीर प्रमाण है, अविनाशी है और स्वसंवेदन गम्य है। वजन स्वसंवेदन गम्य पे है। स्वसंवेदन गम्य मतलब अपने खुद के संवेदन से मालूम पड़ता है। क्या बोला कि लोकालोक को जानने वाला है, सुपर प्रकाशक है। विनय से ज्ञान होता है ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञान से ही ज्ञान होता है। मैं ज्ञान स्वभावी हूं तो मैं ऐसी सुपर प्रकाशक शक्ति है कि जिससे मुझे मेरा आत्मा तो दिखता ही है, साथ साथ में लोकालोक भी दिख जाते हैं। दिखने का विकल्प नहीं है। सर्वज्ञ भगवान केवली भगवान को पूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है। तो पूर्ण ज्ञान में हकीकत में तो वो अपने आत्मा को ही देखते हैं, लेकिन सभी पदार्थ आए ना कि प्रवचन सार के माध्यम से कहा था कि सभी पदार्थ युगपत भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के द्रव्य गुण पर्याय सभी पदार्थ युगपत जैसे हैं ऐसे दिख जाते हैं। देखने का विकल्प नहीं है। तो ये अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला है, उसकी भी बात हुई थी। 4 घातिया कर्म का विनाश पूर्वक 2 बोल की बात हुई थी अपनी। तीसरे बोल की बात कर रहे हैं। शरीर प्रमाण है। पहले तो शरीर प्रमाण कहने से क्या होता है कि जो शरीर है, जो शरीर बाहर दिख रहा है, वो शरीर तो जड़ है, पुद्गल है, लेकिन उसके अंदर एक क्षेत्रावगा वो शरीर के अंदर, वो इसके अंदर आत्मा विराजमान है। शरीर प्रमाण कहने से यदि शरीर को मचड़ दोगे
तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे बोले कि शरीर तो मरता है, शरीर को तो शरीर ही है, उसको क्या है अपने को, उसको मार डालो, वो कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर प्रमाण कहने से तेरा चरणानुयोग प्रखर किया। अरे वो भी जीव है, वो भी सुख दुख का अनुभव करता है, भले वो उसका छोटा जीव हो। छोटा जीव छोटा नहीं रहता है दिखने में, यानी कि उसके कर्म के अनुसार उसको 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की गति मिली है। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीव छोटा हो गया और वो उसको मार डालो। अरे शरीर प्रमाण कहने से वो शरीर में जो सुख दुख का अनुभव होता है वो उसको होता है सुख दुख का अनुभव। एक बात यहां पर क्या कहते, देखो कहा, व्यवहार नहीं से यह जीव नाम कर्म से प्राप्त देह प्रमाण है, परंतु निश्चय नहीं से वह लोकाकाश के प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। तो शरीर प्रमाण कहने से वो शरीर का नष्ट में उसका नाश होता है, उसको सुख दुख का अनुभव होता है। तो हमें कितनी तकेदारी रखनी चाहिए वो इस बात से अपने को मालूम पड़ता है। परंतु निश्चय नहीं से वह लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश प्रमाण अलोकाकाश में तो नहीं जा सकता है, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशी है। बराबर। यद्यपि व्यवहार नहीं से उन प्रदेशों के संकोच विस्तार सहित है, तथापि सिद्ध अवस्था में संकोच विस्तार से रहित है। रहित शरीर प्रमाण उसका आकार है। क्या कहा? इन प्रदेशों का, यानी कि असंख्यात लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी हैं, तो उन प्रदेशों का संकोच विस्तार सहित है। किनका? जो शरीर सहित है वो। सिद्ध भगवान का तो अंतिम शरीर जो है उसके किंचित न्यून्य पुरुष आकार। ये सब बात हो गई है, टीका में बात हो गई है, लेकिन यहां पर भावार्थ में विस्तार से करते हैं। ऐसा शरीर संकोच विस्तार से रहित शरीर प्रमाण किसका? संकोच विस्तार से रहित किसका? सिद्ध भगवान का। सिद्ध भगवान का मानो कि किंचित न्यून्य पुरुषाकार है, जो शरीर अंतिम शरीर जो मिला था उससे किंचित न्यून्य पुरुषाकार, जो और वो वैसे मोक्ष में सिद्धालय में विराजमान हुए हैं। तो क्या कहते हैं कि उसमें संकोच विस्तार नहीं होता, वो तो यथावत जैसे थे वैसे विराजमान हुए हैं। खड्गासन या पद्मासन जो भी कहो वो, बरोबर है। अंतिम शरीर किंचित न्यून्य पुरुषाकार अंतिम शरीर उसका विराजमान है। शरीर प्रमाण कहने से वहां पर उस शरीर मैं हूं वैसा भाव नहीं लेना है। शरीर प्रमाण कहने से शरीर जुदा है और मैं जुदा हूं, वो बात बरोबर हमें बिठानी है। बरोबर। इस प्रकार अपना तीसरा बोल हुआ। चौथा बोल लेते हैं। चौथा बोल में क्या है? अविनाशी है। जो भी द्रव्य है हकीकत में परिणमनमय है, परिणमनशील है, परिणमन होते रहता है। तो वो द्रव्य अविनाशी है। जो भी द्रव्य है, मानो कि सपोज इस शरीर है, तो शरीर क्या है? पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य में क्या गुण पाए जाते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण, विशेष गुण। सामान्य गुण तो सब में है, अस्तित्व अस्तित्व आदि। तो जो ये विशेष गुण पाए जाते हैं, तो वो विशेष गुण मानो कि इस शरीर में से आत्मा निकल गई तो क्या होगा? ये जड़ अभी भी जड़ स्वरूप है, लेकिन वो निर्जल हो जाएगा एकदम। वो ये सब कुछ होएगा नहीं, 5 इंद्रिय संबंधी व्यापार भी नहीं होएगा, है ना। तो फिर अभी उसका मानो कि अग्निदाह देते हैं, तो वो जो राख बनती है उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है। मतलब
पुद्गल पुद्गल रूपी परिणमन होता है और जीव का जीव रूपी परिणमन होता है। मानो कि यहाँ पे मनुष्य गति है तो मनुष्य गति छोड़ के अपने कर्म के हिसाब मानो कि नरक गति में गया, तिरंज गति में गया, देव गति में गया, तो जीव ही रहेगा, जीव द्रव्य रूपी रहेगा, बरोबर है। इस तरह जो द्रव्य है वो द्रव्य 100% अविनाशी है, उसका विनाश कभी होता नहीं है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप भी नहीं होता। देखो, द्रव्यार्थिक नय से आत्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव है, अविनाशी है, परंतु पर्यार्थिक नय से वह उत्पाद व्यय सहित है, अर्थात प्रतिक्षण विनाशक है। उत्पाद व्यय जो होता है, तो मानो कि हम अरिहंत परमात्मा का केवल ज्ञान का हम उत्पाद व्यय सोचते हैं। केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ज्ञान था, ज्ञान की संपूर्ण अवस्था, पहले ज्ञान कैसा, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान रूप था, अवधि ज्ञान और मनापर्य भी था, बरोबर है। अभी वो ज्ञान गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय पूर्ण रूपे प्रकट हुई। ऐसा कहेंगे कि मानोगे क्षीण मोह से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा कहेंगे तो बाधा आएगी। क्या बाधा आएगी कि भाई अभी मानो कि फर्स्ट समय का केवल ज्ञान प्रकट हुआ, केवल ज्ञान क्या है, पहले गुण है, द्रव्य है कि पर्याय, कि पर्याय है। किसकी पर्याय है? ज्ञान गुण की, ज्ञान गुण की पूर्ण निर्मल पर्याय है, बराबर। अभी मानो कि हमने ये फर्स्ट टाइम का केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो भाई ऐसा मानेंगे कि क्षीण मोह, ये जो क्षीण मोह है, क्षीण मोह के कारण केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, बराबर है। तो केवल ज्ञान तो क्या है, हर समय उत्पाद व्यय वाला है, हर समय उत्पाद व्यय वाला है, बराबर है। तो मानो कि अभी एक समय का, पहले समय का केवल ज्ञान क्षीण मोह से उत्पन्न हुआ, तो दूसरे समय का केवल ज्ञान क्षीण मोह कहां से लाएंगे, क्योंकि क्षीण मोह तो चला गया है। अरे भाई, क्षीण मोह वो तेरा नहीं है, मोह तेरा स्वभाव नहीं है, मोह तेरी पर्याय नहीं है। यहां पर ये बताना चाहते हैं विनाशक किसका होता है। क्या मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा कि भाई विनाशक दूसरे का विनाश हो गया और मेरा ये प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। विनाशक है वो, विनाशक यानी कि देखो, विनाश मेरी जो पर्याय है, मेरा जो गुण है, मेरी जो पर्याय है, मेरा जो गुण की पर्याय है, वो पर्याय है, तो पर्याय एक समय की है, तो एक समय के पर्याय नाश होती है, बरोबर है, व्यय होती है। और दूसरी पर्याय मेरे द्रव्य के अनुसार ही, मेरे गुण के अनुसार ही दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। तो ऐसे उत्पाद व्यय होते रहता है, बरोबर है। देखो, द्रव्यार्थिक नय से आत्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव है, वो तो परमानेंट है, त्रिकाली है, लेकिन उसमें जो तात्कालिक उपादान से जो चीज उत्पन्न होती है उसका व्यय भी होता है, उत्पन्न होती है, व्यय भी होता है। लेकिन मैंने उसकी पर्याय का व्यय किया, मैंने उसकी पर्याय का उत्पाद किया, ऐसा होता नहीं है। द्रव्यार्थिक नय से आत्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञान के अखंड स्वभाव से ध्रुव है, अविनाशी है, परंतु पर्यार्थिक नय से उत्पाद व्यय होते रहता है। मानो कि हमने गेहूं है, गेहूं को पीसा तो क्या हुआ, गेहूं एक पुद्गल द्रव्य है, बराबर, द्रव्य है, द्रव्य पकड़ते हैं हम। गेहूं को पीसा तो क्या हुआ, आटा हुआ। तो आटा हुआ तो किसका आटा हुआ भाई, कि भी गेहूं का ही आटा हुआ। तो गेहूं रूप रहकर उसका आटा होता है। क्या होता है, आटा होता। आटा का क्या हुआ, लोट हुआ, लोट का क्या हुआ, लोई। तो हर जगह पे गेहूं रहता है। तो व्यय किसका हुआ, गेहूं का व्यय हुआ, उत्पाद किसका हुआ, आटा का हुआ, आटा का व्यय हुआ, उत्पाद किसका हुआ, लोट का हुआ, लोट का व्यय हुआ, उत्पाद किसका हुआ, लोई का, छोटी छोटी लोई बना के ना,
बहन बताते हैं तो वो बनाने के लिए, तो मतलब हर जगह पे रहा क्या, गेहूं 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 ही रहा। चक्की का कोई पीस उसमें आया क्या? वो जो जो दौड़ रहा है, जो व्यक्ति है, उसका कुछ आया क्या? नहीं आया। तो हर जगह पे गेहूं 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 ही व्यापा है। वो मानो कि उत्पाद व्यय दूसरे का हो जाए, गेहूं मानो कि वो और कुछ रूप हो जाए, ऐसा बनता नहीं है। तो देखो वो अरे पर्यार्थिक नहीं भी द्रव्यार्थिक नहीं का ही पुष्टि करता है। आई बात समझ में? दो बात अलग अलग होती नहीं है। यहां पर पर्यार्थिक नहीं को बताकर कहना क्या चाहते हैं, व्यवहार नहीं यानी पर्यार्थिक नहीं को बताकर अरे परिणमन हो रहा है, ऐसा कुटस्थ नहीं बैठा है। द्रव्य है तो द्रव्य परिणमनशील है और उत्पाद वही निरंतर होते रहता है। ये बात बतानी है भैया। प्रतिक्षण विनाशक है, मतलब किसका विनाशक? मानो कि वो गेहूं रूपे न रहकर दूसरे रूप हो गया, ऐसा विनाशक नहीं है। अगुण लघुत्व गुण का परिभाषा याद कर लेना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य के अनंत गुण बिखर कर अलग अलग हो जाते नहीं है, और जो गुण है वो गुण का परिणमन होते रहता है। उस रूपी परिणमन होएगा, दूसरे रूप परिणमन नहीं होएगा। बराबर? इस तरह अपनी चौथे नंबर का बोल पूरा हुआ। अभी पांचवा नंबर जो महत्वपूर्ण बोल है, ससंवेदन में। ससंवेदन में इससे क्या कहना चाहते हैं कि तेरी चीज है वो उसका संवेदन तू स्वयं कर सकता है। देवशास्त्र गुरु भी तुझे ये कराते नहीं है, उन्होंने तो तुझे मार्ग बताया है, वो मार्ग अपनाकर ससंवेदन पूर्वक अपनाकर तुझे आगे बढ़ना है, अपनी चीज को तुझे पकड़ना है। देखो क्या कहते हैं, क्या कहा सम्मिसार में, हमने कल भी लिया था, परसों भी लिया था, कि जो ससंवेदन कैसे प्रकट हुआ है। कुंकुंद आचार्य देव यानी अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में क्या कहा, पांचवी गाथा में, कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, वो तो निमित्त कहे, वो बाहर में रहेंगे। जब ससंवेदन होएगा तो बाहर में ये सब चीज रहेगी, तो ये सब चीज रहेगी, तो इससे उन्होंने करा दिया ऐसा नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ मार्ग बताया है, वो मार्ग पे चलना तुझे है। हम रास्ता किधर भटक जाते हैं, किधर जा रहे हो, नए गांव नई जगह पे, तो हम लोग रास्ता आगे पीछे पूछते हैं ना, तो क्या बताते हैं वहां पर ऐसा वो बताते हैं कि भाई वो रास्ता, भाई तुम इधर राइट में जाओ, इधर लेफ्ट में जाओ, इधर ऐसा करके वहां पर ये आएगा, तो वो चीज ये सब बताता है, तो हम लोग उस तरफ चलते हैं। तो ऐसे ही देवशास्त्र गुरु ने जिनवाणी में अपने उपदेशात्मक में ये चीज बता दी है, वो चीज से हमें हमारा परिणमन करना है। वो कराते नहीं है, लेकिन हमें हमारा परिणमन स्वयं से करना है। उन्होंने तो मार्ग बता दिया है, मार्ग, उस मार्ग पर चलना, उसका एकदम वो हिसाब से, मानो कि हम कहते हैं ना, अरे ये शक्कर बहुत बहुत मीठी है, शक्कर कितनी मीठी है बताओ ना जरा शब्द। अरे शब्दों में नहीं बता सकता है, यदि आपको उसका अनुभव करना है तो मुंह पे लगा दो, तो आपको स्वयं मालूम पड़ जाएगा। ऐसी बात है, आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, आत्मा वैसा है, ऐसा नहीं, शब्दों से मालूम नहीं पड़ेगा। अरे तुम्हें आत्मा का आत्मिक सुख देखना है तो तुम अंदर में अनुभव करो, अनुभव प्रधान है। खुद की परीक्षा करके अनुभव से अपना आत्मा मिल सकता है। कोई बताए तो वो तो बताएगा कि शब्दों में क्या क्या कितना बताएगा, बरोबर ना? वाचक से वाच्य की ओर जाना है। वाचक आ गया है, शब्द मिल गए हैं, लेकिन शब्द से अपनी चीज को पकड़ना है, वो ससंवेदन है भैया। आत्मा, पांचवा बोल चल रहा है, ससंवेदन गम्य। क्या कहते हैं? आत्मा ससंवेदन गम्य है,
अहम अस्मि, मैं हूं, मैं हूं ना, मैं हूं मतलब मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व कभी नाश होता नहीं है। मतलब मैं हूं यानी कि किसके ऊपर? दर्पण को, दर्पण के सामने देखकर नहीं। दर्पण के सामने क्या दिखेगा? ये तो बारदान दिखेगा। अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा से अपने त्रिकाली त्रिकाली द्रव्य को देखना है बस में। मैं हूं ना, मैं हूं ना, इसमें भूतकाल में भी मैं हूं ना, वर्तमान में भी मैं हूं ना, और भविष्य में भी मैं हूं ना। हूं छे 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 कहते हैं ना गुरुदेव। तो भूतकाल में भी था यानी कि छे था मतलब हूं, वर्तमान में भी हूं और भविष्य में भी हूं। मेरा कभी विनाश नहीं होता। बस समझ में। आत्मा ससंवेदन गम्य है, अहम अस्मि, मैं हूं, ऐसा अंतर्मुखाकार रूप से जो ज्ञान अथवा अनुभव होता है। क्या कहा? अंतर्मुख, दर्पण मुख नहीं, बाहर नहीं, अंतर्मुख करके अपने स्वरूप में अपनी चीज को देखना। अंतर्मुख का अंतर्मुख आकार रूप से जो ज्ञान अथवा अनुभव होता है, उससे आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। क्या होती है? दर्पण में क्या दिखता है? अपनी सत्ता दिख रही है ना, मैं हूं करके, बरोबर है। यहां पर ये हुआ है, यहां पर वे हुआ है, जैसा हम देखते हैं ना, तो उसकी सत्ता हमें दिखती है। वो तो दर्पण की स्वच्छता की बात यहां पर नहीं करनी है। यहां पर तो मेरा जो, मुझे स्वयं को स्वयं कैसे देखना है, अंतर्मुख कैसे देखना है, वो बात करनी है हमें। जो चीज, जो अंतर्मुख में तुझे तेरा आत्मा कैसा दिख रहा है, कोई मूर्ति रूप दिख रहा है, कोई रूपी दिख रहा है, अरे अमूर्ति रूप है, अरे ज्ञान का पिंड है, अरे अनंत गुणों का पिंड है, अनंत शक्तियों का धरनार है, अनंत धर्मवान है। ऐसा धर्मी है मेरा आत्मा। ऐसा मुझे ऐसा पिंड आकार नहीं दिखता है वहां पर। प्रश्न किया था ना गुरुदेव को कि ये अंधेरा हो जाता है तो अंधेरा में तो कुछ दिखता नहीं है, आंख बंद कर देते हैं तो अरे अंधेरा जाना किसने? अंधेरा जाना किसने? पूरे अंधेरे, अंधेरा अंधेरा, आंख बंद कर देते तो आत्मा नहीं दिखता है। अरे अंधेरा है वो तो पुद्गल की पर्याय है। अंधेरा को जानने वाला जो है वो मैं हूं। बस में बहुत ही गंभीर बात है। आगे के 4 बोल में तो कह दिया, लेकिन ये चीज अपने लिए, स्वयं के लिए है। देखो, आत्मा स्वसंवेदन गम्य है, अहम अस्मि यानी कि मैं हूं। ऐसे अंतर्मुखाकार स्वरूप से जो ज्ञान अथवा अनुभव होता है, मंदिर जी में जाते हैं हम, तो मंदिर जी में जाके मेरा स्वरूप ऐसा है, मेरा ऐसा अखंड स्वरूप, मैं इधर उधर हिलने वाला ऐसा नहीं हूं। मैं अपना स्वरूप को देखने के लिए हमें जाना चाहिए मंदिर में। भगवान के दर्शन क्यों करते हैं? अरे वैसा स्वरूप है मेरा। देखो, ऐसे अंतर्मुखाकार रूप से जो ज्ञान अथवा अनुभव होता है, उससे आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हूं, मेरी सत्ता है। मैं एक द्रव्य, मेरे अनंत गुण और मेरी पर्याय सत्ता रूप है। दूसरे के द्वारा, दूसरे ने बताया उसके लिए ऐसा नहीं है। जो बताया है उसका हमें बरोबर वेदन करना चाहिए। देखो आगे क्या कहते हैं, ज्ञानी जन को अंतर्बाह्य जल्प अथवा
संकल्पों का परित्याग करके, देखो क्या कहा, मतलब बता दिया स्वतः सिद्ध मैं हूं, अहम अस्मि, वो बात आ गई। फिर ज्ञानी जन को अंतर्बाह्य जल्प और किसी भी प्रकार के विकल्प अथवा संकल्पों का परित्याग करके आत्मा स्वरूप का आत्मा द्वारा आत्मा में ही अनुभव अथवा वेदन होता है। ये तो शब्द में आया, वो चीज हमें प्रयोग में लेके उसका अनुभव करना चाहिए। जब तक हम प्रयोग में नहीं लेंगे और उसका ही अनुभव नहीं करेंगे तो प्रयोग में से करण लब्धि कैसे आएंगे भैया। देखो क्या कहते हैं कि ज्ञानी जन अंतर्बाह्य जल्प, किसी भी प्रकार के, बरोबर, और अथवा संकल्पों का परित्याग करके मुझे ये करना है, मुझे आत्मा प्राप्त करना है, ऐसा भी विकल्प नहीं। मैं आत्मा हूं वैसा भी विकल्प नहीं। अरे मैं हूं, मेरा नाम क्या है भाई, जयेश। तो जयेश जयेश करके मैं पूरा दिन में कितनी बार बोलता हूं? मैं एक बार भी नहीं बोलता हूं। जयेश किसका नाम है? ये इसका नाम है, बरोबर, बारदान का नाम। तो ये जो आत्मा मैं हूं उसका जब 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 करने का नहीं है। अरे वो मैं हूं ऐसा अनुभव करना है मुझे। कैसे अनुभव होएगा? देखो कहा ना यहां पे, देखो ज्ञानी जन को अंतर्बाह्य जल्प अथवा संकल्पों का परित्याग करके आत्मस्वरूप का आत्मा द्वारा, मैं आत्मा हूं, वो आत्मा के द्वारा, मैं ज्ञानमय हूं, ज्ञान का गंध पिंड हूं, वो ज्ञान के द्वारा, बरोबर है, बरोबर। मैं श्रद्धावान हूं, बरोबर है, श्रद्धावान हूं, श्रद्धा गुण के आधार से। मैं ज्ञानवान हूं, ज्ञान गुण के आधार से। तो क्या कहा, देखो आत्मा द्वारा, आत्मस्वरूप का आत्मा द्वारा आत्मा में ही जो अनुभव अथवा वेदन होता है वह संवेदन है, बरोबर है, वह स्वसंवेदन है। अरे भाजी में सब्जी में नमक पड़ा है, वो भाजी नहीं ज्ञान कराती है, वो नमक ज्ञान कराता है कि मैं नमक हूं। मैं मिर्च बोलती है कि मैं तीखा हूं, तीखा है ना, ऐसा वो स्वयं बोलता है। बस वो डालने के बाद हम बोलते हैं भाई ये सब्जी तीखी हो गई है। सब्जी तीखी हो गई है और सब्जी तीखी ही है, वो तो मिथ्या हो गया। सब्जी तीखी है ऐसा कहना वो व्यवहारिक ज्ञान कहा सकता है, लेकिन हकीकत में तीखा क्या है? मिर्च वो तीखा है। खारा क्या है? खारा नमक ही खारा है। ऐसे वो जो खारापन का है, जो सब्जी खारी हुई है, वो किसकी प्रसिद्धि है? नमक की प्रसिद्धि है। तो मैं जान रहा हूं वो किसकी प्रसिद्धि है? आत्मा की प्रसिद्धि है, ज्ञान गुण की प्रसिद्धि है। आई बात समझ में? वो चीज हमें लानी है। देखो क्या कहा, आत्मस्वरूप का यानी कि खारेपन का आत्मा द्वारा, नमक द्वारा, आत्मस्वरूप का आत्मा द्वारा, यानी कि मैं मनुष्य हो गया हूं, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है, मैं नारकी हो गया हूं, नारकी में बहुत दुख है, वो हो गया तिरंज में, देखो मेरे को ये मार रहे हैं मेरे को। अरे वो सब है, नहीं ऐसा नहीं है, वो सब है, लेकिन वो होने के बावजूद भी वहां पर भी तू आत्मा है, आत्मस्वरूप का आत्मा द्वारा। बहुत ही वेद विज्ञान, बहुत ही पुरुषार्थ लगता है भाई इसमें। आत्मस्वरूप का आत्मा द्वारा आत्मा में ही अनुभव अथवा वेदन होता है, वह ससंवेदन है। इस ससंवेदन की अपेक्षा आत्मा प्रत्यक्ष है। बस में आत्मा प्रत्यक्ष है, वो ससंवेदन है। क्या है भाई? मैं तो वो हूं, मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। ये आत्मा का स्वसंवेदन नहीं है, वो तो पुद्गल का पर का स्वसंवेदन है, पर संवेदन है, ऐसा समझ लो। यहां पर तुम मैं आत्मा हूं वो ज्ञान गुण से
अपने ज्ञान गुण से अपने को ही जानता है, अपने को ही पहचानता है, अपने में ही रमता है। तो हाँ, आत्मस्वरूप का आत्मा द्वारा आत्मा में ही जो अनुभव अथवा वेदन होता है वह ससंवेदन है, और किसी से और कोई सुसंवेदन करा सकता नहीं है। में और कोई सुसंवेदन करा दे तो तीर्थंकर भगवंतों को तो बहुत ही ऐसा रहता है कि मैं सबको धर्म मार्ग में लगा दूं, सभी को साथ में मोक्ष में लेके जाऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। अरे दुख का वेदन वो जो जिसको हुआ है उसको ही मालूम पड़ता है, उसका दुख तुम ले सकते नहीं हो, दुख दे सकते नहीं हो। फिर कैसे, क्या हिसाब से हमने अनादि से मैंने अपने आप को शरीर रूप मान लिया है, मैं शरीर का सुसंवेदन कर रहा हूं, कितनी गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं, तो गिरे हुए रहेंगे, संसार में भटकेंगे, संसार में अपना संसार चालू ही रहेगा भैया। देखो हम क्या कहते हैं, जहां हम तो वह ससंवेदन है, उस ससंवेदन की अपेक्षा है आत्मा प्रत्यक्ष है। कैसे आत्मा को प्रत्यक्ष करे? ससंवेदन से। हमें तो ससंवेदन में हमें तो क्या मालूम पड़ता है, बाहर की सभी चीजें मालूम पड़ती हैं। आज का समय हुआ है, कल थोड़ा एक दो लाइन बचा है, फिर हम लोग 22वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बता